के बारे में करवाया जाएगा। तनवीन को एक और क्या कहा जाता है? तनवीन के दो नाम है, एक तो तनवीन है, दूसरा क्या है बताइए? दो जबर। गेट गेट बंद कर दो, ठीक है। क्या कहते हैं? दो जबर भी कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, दो जबर जैसा ही लग रहा है ना, डबल जबर है, तो तनवीन भी कह सकते हैं इसको और दो जबर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके दो खास बात है, दो इसके रूल है कि कहाँ ये इसको इस्तेमाल करना है और तनवीन किसके जगह पे लगेगा, किसकी आवाज देगी, ठीक है। तो लिखिए इसके रूल। उर्दू भाषा, भाषा या जबान लिख लीजिएगा, भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उर्दू भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें न की आवाज, न की आवाज तनवीन से ली गई है। किससे? तनवीन से। आप ये साइन भी बना लीजिएगा और वो नाम भी लिख लीजिएगा। से ली गई है। पहली बात कि उर्दू जबान में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें न की आवाज किससे ली गई है? तनवीन से ली गई है। अब देखिएगा कि तनवीन कहां लगता है, तनवीन कहां लगेगा तो न की आवाज देगी। अब लिखिए, तनवीन शब्द के आखिर में, शब्द के आखिर में अलिफ के ऊपर लगकर, किसके ऊपर? अलिफ के ऊपर, अलिफ के, अलिफ के ऊपर लगकर अलिफ के ऊपर लग, नून लिख लीजिए या नौ लिख लीजिए। नौ की आवाज देती है। ठीक हो गया? कितने तनवीन को कहां लगाना है, कैसे लगाना है और किसका आवाज देगा वो आप यहां पर इसमें पढ़ लीजिएगा। उर्दू भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ना की आवाज तनवीन से ली गई है, ठीक है। तनवीन से ना की आवाज ली गई है और तनवीन कहां लगेगा? तनवीन शब्द के आखिर में अलिफ के ऊपर लगकर ना की आवाज देगी, ठीक। अब लिखिए शब्द। अब शब्द लिखिए, फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर ज्यादा पता चलेगा। शब्द है मजबूरन, मसलन, यकीनन, आनन, आनन के बाद लिखिएगा फानन, अमूमन, खसूसन, अमूमन, खसूसन, फौरन,
तकरीबन ये हो गए शब्द। अब इसको क्या करना है, उर्दू में लिखना है। जो रूल रेगुलेशन अभी लिखवाया गया है तनवीन के बारे में उसको फॉलो करके लिखना है, ठीक। अब लिखना है मजबूरन, तो माँ के लिए क्या लगाते हैं उर्दू में, और जा के लिए, और ब, और उसके बाद आ गया बड़ी ऊ की मात्रा, तो क्या लगेगा, वाव के ऊपर उल्टा पेश। मीम जीम बे और बड़ी ऊ की मात्रा को इकट्ठा ही लिखेंगे। मीम आधा जीम आधा बे को बड़ी ऊ की मात्रा आ गया। अब उसके बाद आ गया रे। अब ना की आवाज, उर्दू भाषा में कुछ ऐसे शब्द है जिसमें ना की आवाज किससे ली गई है, तनवीन से ली गई है। जो कि ये लास्ट में ना है उसकी आवाज तनवीन से ली जाएगी। और तनवीन लगाने के लिए एक शर्त है जो कि क्या है, अलिफ के ऊपर लगेगा। तनवीन को अलिफ के ऊपर लगाएंगे, ठीक। अब है मसलन, तो मीम और सा के लिए मसला जो होता है ना, मसला लिखते हैं, क्या मसला है, तो उसके लिए क्या करते हैं, से लगाते हैं। तो मसलन में भी क्या लगेगा, से। तो मीम आधा से और लाम। अब ना की आवाज किससे लेंगे, तनवीन से। तो अलिफ के ऊपर लगा देंगे तनवीन, क्योंकि तनवीन लगेगा अलिफ के ऊपर। उसके बाद है यकीनन, तो य के लिए ये, और क पर बिंदी के लिए क्वाफ, क्वाफ को बड़ी की मात्रा और आ गया आगे नून। य की और दो ना है यकीनन में, तो क्या करेंगे, एक ना को लिखेंगे और दूसरी ना की आवाज तनवीन से लिया जाएगा, ठीक। आगे है आनन, तो आ के लिए क्या करेंगे, अलिफ के ऊपर मद। अब ना और ना, तो एक ना लिखना है और दूसरे की आवाज तनवीन से लेंगे, ऐसा ही है, ठीक। अब लिखना है फानन, तो फानन फा के लिए फे, और फे के साथ ये मात्रा आ गया यानी कि अलिफ आ गया। फिर से दो ना, तो क्या किया जाएगा यहाँ पर, जब आप इसके पैर में देंगे तभी नहीं था, नहीं, इसके पैर में यहाँ पे बिंदी आएगा, मैं लगाई नहीं हूँ, बिंदी वाला ही है, बिंदी वाला ही है, नॉर्मल फॉ नहीं है। और उसके बाद ना और ना के लिए क्या करेंगे, एक ना लिखेंगे, दूसरे की आवाज तनवीन से आएगी। अमूमन में कल बताया गया था आप सभी को कि अ के लिए क्या लगेगा, जैसे आम लोग आम जनता लिखते हैं तो एन से लिखते हैं, तो अमूमन एन से लिखेंगे। तो एन और मीम को बड़ी ऊ की मात्रा, ऐसा ही है। अब आगे क्या आएगा, मीम और अलिफ, क्योंकि तनवीन है ना आगे, ऐसे। अमूमन, खसूसन, तो ख पर बिंदी के लिए कौन सा ख लगाएंगे, खे, जिम की शक्ल वाली। और स के लिए खास तौर पे कहा जाता है ना, खास, तो स्वाद के साथ आता है, तो खसूसन भी ऐसे ही है। तो खसूसन में क्या लगेगा, स्वाद लगेगा, खे और स्वाद। अब इसको बनाना कैसे है उस चीज पे ध्यान दीजिएगा, खसू और आगे सन, खसूसन। अब है फौरन, तो फौरन में क्या करेंगे, औ की मात्रा के लिए बताइए क्या लगाया जाता है, औ की मात्रा याद नहीं है, और वाव के ऊपर जबर भी लगेगा, फौरन। अब र आ गया, रे आ गया, र के लिए। अब न के लिए क्या किया जाएगा, अलिफ के ऊपर तनवीन लगेगा, ठीक। अब लिखना है तकरीबन, तो त और आगे क पर बिंदी के लिए क्वाफ, ते क्वाफ, और र को बड़ी की मात्रा है और आगे बन, यानी कि बे को तनवीन, तकरीबन। अब इसको क्या कीजिए, उर्दू वाला लिख लीजिए, या तो आप लोग तो कल लिखे होंगे।
जबरन और इत्तफाकन। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, जीम बे और रे इकट्ठा लिखा जाएगा, तो इसको इकट्ठा लिख दीजिए, जीम बे और रे। ठीक, अब यहां तक आ गया तो ना के लिए क्या किया जाएगा? अलिफ के ऊपर तनवीन लगा दिया जाएगा। अब इत्तफाकन लिखना है, तो जैसे इत्तफाक लिखते हैं वैसे ही इत्तफाकन। तो ई के लिए अलिफ, और हाँ इसके पैर में जेर आएगा, ई। और त फा, इत्तफाकन, तो काफ के साथ क्या आ जाएगा? क्वाफ के साथ अलिफ आ जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा इसको तनवीन। अब जुमला लिखिए, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वह मजबूरन वापिस आ गया। आनन, ये जो आनन फानन है ना, ये एक साथ ही लिखा जाता है हमेशा। आनन फानन आंधी आ गई। आनन फानन आंधी आ गई, जल्दी जल्दी में। आनन फानन में कहते हैं ना, बहुत जल्दी में। सवाल निस्बतन, सवाल निस्बतन आसान है। मुकाबला होता है उसका मतलब, मुकाबले में, जैसे कि आप पढ़े हैं उसके मुकाबले में ये आसान है। सवाल निस्बतन आसान है। कोई काम जबरन ना करो। जबरन मतलब जबरदस्ती ना करो, करने का मन नहीं हो तो छोड़ दो, है ना। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। ठीक, तो उसे तो पता है हमें कैसे लिखना है। अब मैं लिखती हूँ, आप लोग बताइए क्या ये सही है? क्या पड़ेगा? वाओ, पेश, छोटा ऊ के लिए पेश लगता है। फौरन, फौरन हम अभी लिखे हैं। अब अ की मात्रा के लिए क्या है बताइएगा? वाव के ऊपर जबर, फौरन। ठीक, अस्पताल, अस्पताल कैसे लिखा जाएगा? अ के लिए अलिफ और स के लिए प, फिर त, अस, प, ताल। ऐसे वाले अगर शब्द आ जाए ना तो गिन के घर बनाना चाहिए। सीन पे आ जाए तो कि 3 घर सीन के हैं, फिर प के हैं, फिर त के हैं,
उसके बाद ले। ए की मात्रा के लिए क्या है? बड़ी ये, लाम के साथ बड़ी ये बन गया ए। जाया, जीम के साथ आ गया अलिफ जा, और ये के साथ आ गया अलिफ या। जाया, और आगे गया, तो ग और या आ गया साथ में, ऐसा ही है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वह मजबूरन वापिस आ गया, तो वह कैसे लिखेंगे? वाओ और हे। मजबूरन, मजबूरन में देखिए कि मीम जे बे और बड़ी यू की मात्रा इकट्ठा लिखा जाएगा, तो मीम जीम बे और बड़ी यू की मात्रा। आप सब ना बस देखते जाइए, जो बनावट है उस पर फोकस कीजिए, बाकी घर पे लिख लीजिएगा, बाकी जो बचेगा। वह मजबूरन, अब र के लिए लगेगा रे, और तनवीन के लिए अलिफ के ऊपर तनवीन। मजबूरन वापिस, अब वापिस कैसे लिखेंगे? हाँ, व के लिए वाओ, अलिफ, पे को क्या लगेगा? हाँ, पे के नीचे लग जाएगा जे। वापिस। आ के लिए क्या करते हैं? एरे के साथ अगर कन्ना आए, इकट्ठा आए, तब क्या करेंगे? हाँ, अलिफ के ऊपर लगाएंगे मद। अब गया, ग के लिए गाफ और या, ठीक है। वह मजबूरन वापिस आ और गया, ठीक। आनन फानन, तो पहले लिख दीजिए आनन। आ के लिए अलिफ के ऊपर मद। अब देखिए सर, आप हमेशा उल्टा डालते हैं, है ना, इधर से डालते हैं, पता लग जाता है मुझे, इधर से होना चाहिए, उर्दू वाली साइड से। और नून के साथ अलिफ, एक नून लिखेंगे और दूसरे की आवाज तनवीन से लेंगे, ठीक। अब है जी फानन, तो फे के साथ अलिफ और नून के साथ अलिफ और उसके साथ तनवीन। आनन फानन आंधी। फिर से आ गया आ, तो आ के लिए अलिफ को लगाइए मद, और न, और ध के लिए क्या करते हैं जी? योगेश कुमार जी, ध के लिए कौन सा लगाया जाता है हर्फ? हाँ, दो चश्मी है को दाल के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा ध। अब ध को क्या है? बड़ी की मात्रा है तो छोटी ये लगेगा। आंधी, आ गई, तो आ के लिए फिर से आ गया अलिफ के ऊपर मद। अब गई में देखिए कि पहला हर्फ है गाफ, और जो ये फॉर्म में आ गया है अक्षर वाले फॉर्म में बड़ी ई, उसके लिए क्या करेंगे? ये लगेगा छोटी, ये जो लगेगा हमजा लगेगा, है ना। बड़ी ई की मात्रा के लिए जो एराब है ना उर्दू में, उसी के ऊपर हमजा लगाया जाता है, इसके ऊपर। आ ग और ई, आ गई। सवाल, अब सवाल कैसे लिखेंगे? स के लिए सीन और व के लिए वाओ। अ की मात्रा है तो अलिफ, और ल के लिए लाम। निस्बतन, अब ये भी तनवीन वाला है शब्द, तो क्या करेंगे? न के लिए नून, फिर सीन, फिर बे और ते। जी बिल्कुल सही। नी, स, ब और तन। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? अलिफ के ऊपर तनवीन लगाया जाएगा, तो ये बन जाएगा निस्बतन। आसान है, तो आसान कैसे लिखेंगे? अलिफ को मद आ, और सीन के साथ अलिफ सा, और आगे नून। आसान है। ह को ए की मात्रा है। सिर्फ बनावट पर ध्यान देखिए दीजिए कि उर्दू में कैसे लिखा जा रहा है लफ्ज। सवाल निस्बतन आसान है, ठीक। कोई काम, तो कोई कैसे लिखेंगे? क के लिए तो काफ आ गया, ओ की मात्रा के लिए क्या लगेगा? ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए वाव लगेगा, इसके लिए कोई। अब गई में जैसे लगा था वैसे ही लग जाएगा कोई में। कोई काम,
अब काम के लिए क्या करेंगे, और काफ के साथ खाली अलिफ को लिखेंगे। अब अलिफ के साथ इसकी शक्ल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और आगे आ गया मीम। कोई काम, देखिए अगर आप लोग को रूल याद है ना जो पुराना करवाया गया था, तो कितना भी आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखिए ये जो काफ के साथ अलिफ जोड़ना था, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे गलती कर देंगे, है ना। कोई काम जबरन, तो जबरन कैसे लिखेंगे, जीम बे और रे। अब अलिफ के ऊपर तनवीन, जबरन ना करो। ना में हमेशा आप सबको पहले भी मैं बताई थी कि नून के साथ लटकनी है, ना की आवाज आती है, मना करते हैं ना जब ना, तो ह की आवाज आती है, ना करो। तो काफ के साथ रे और ओ की मात्रा के लिए वाव। क्लियर। अब इसको क्या कीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर घर पे आराम से लिखते रहिए। हम भाव के ऊपर पेश नहीं करेंगे, किसके लिए, ये करो नहीं करोगे, करो के लिए वाव के ऊपर पेश लगेगा, लगेगा ठीक है। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए लगाया जाता है। अगर ओ की मात्रा हो तो वाव लगेगा, और औ की मात्रा हो तो वाव के ऊपर जबर लगेगा। दिक्कत है मेरे को ये वाली। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करना पड़ेगा आप सबको 3-4 दफा। ये दो शब्द हर की दिक्कत बस। जैसे कि एक एराब में 3-3 एराब, एक ही हर्फ में 3 एराब बन गया है, तो उसको आपको क्लियर कर लेना होगा, याद रखना होगा। सियारी के आरी हो, हाँ। ये कौन है, ये सिर्फ ये दुलंकर के लिए भी वही है, और ये क्या कहते हैं ओ औ की मात्रा के लिए भी वाव ही है, बस फर्क है जबर पेश का, एक में जबर एक में पेश, एक खाली है। ये दिक्कत है, ये बस ठीक है। हम ज्यादा जुमला को क्या कहते हैं हिंदी में, सेंटेंस तो आप इंग्लिश में कह रहे हैं, जुमला को हिंदी में क्या कहेंगे, वैसे आप सही समझ रहे हैं, वाक्य कहते हैं, है ना। और पंजाबी में क्या कहते हैं, मुहावरा, मुहावरा मुहावरा कहते हैं। वाक ठीक है, वाक मुहावरे और वाक मुहावरे होती है वाक। अब लिखिए दूसरा जुमला, कानूनन। कानूनन कानून बन गया ये तो, कानूनन लिखना है। ये कौन वो बीच में आता है, बीच में आएगा ना, आता है बीच में आता है, ये वाला आता है। कानूनन उसे सजा मिलनी चाहिए। कानून से क्या बना है, कानूनन, ठीक है। कानूनन उसे सजा मिलनी चाहिए। अब आगे जुमला लिखिए, तुम्हारी बात तकरीबन सही है, तकरीबन सही है। मैं इत्तफाकन वहां पहुंच गया। आग जब
भरक उठती है तो, आग जब भड़क उठती है तो आनन फानन में सब कुछ जल जाता है। अब मैं ऊपर वाले 3 जुमला लिख देती हूँ, ये आप सबके लिए खाली रहेगा, आप सबको कल लिख के लेके आना है, ठीक है। ये रहेगा खाली जो कि आपको लिखना है। कानूनन, तो का के लिए क्या करेंगे, काफ के साथ अलिफ, क्वाफ के साथ, ठीक। और नू, तो नू के लिए नून के साथ बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। अब लिखना है कानूनन, अब नन लिखना है, तो क्या करेंगे, एक न के लिए घर बनाएंगे और दूसरे के लिए तनवीन लगाएंगे, बन गया कानूनन। उसे, अब उसे में देखिए कि अलिफ को पेश और सीन को एक ही मात्रा, उसे बन गया। सजा, सजा कैसे लिखा जाएगा, सीन 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 और जे, सजा मिलनी। अब मिलनी कैसे लिखेंगे, जे, रे की शक्ल वाली जे, ज पर बिंदी है, सजा। अब मिलनी कैसे लिखेंगे बताइए, म के लिए मीम, ल के लिए लाम, न के लिए नून और बड़ी की मात्रा के लिए लास्ट में जो बड़ी की मात्रा है क्या लगेगा, छोटी है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको इकट्ठा सबको जोड़ेंगे, मीम लाम और नून के साथ बड़ी की मात्रा, मिलनी चाहिए। अब चे के साथ अलिफ आ गया, चाहिए, चाहिए, ठीक। चे के साथ अलिफ, ह को ई की मात्रा और ए, चाहिए। उसके बाद आ गया तुम्हारी बात। अब बताइए तुम्हारी कैसे लिखा जाएगा, पहले ते है और मीम है और फिर हे है, उसके बाद अलिफ है, तो कौन सा हे लगेगा यहाँ पर, कौन सा लगेगा, हाँ नहीं, जो गोल वाला है उसकी बीच वाली है, ठीक है। तुम्हारी बात, बे के साथ अलिफ और आगे ते, तकरीबन, ते क्वाफ और र को बड़ी की मात्रा और आगे बन, तकरीबन सही है। अब सही कैसे लिखा जाएगा आप सबको मैं कल ही बताई थी, हाँ, जिसमें आप कह रहे थे कि कहाँ मैं कहाँ फंस गया हूँ। तुम्हारी बात तकरीबन सही है। अब सही को आपको सही करके लिखना पड़ेगा। सही में देखिए, याद रखिएगा हमेशा क्या लगेगा, स्वाद लगेगा। आप ये नहीं कहिएगा कि कहाँ आके फंस गए हैं, ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। स्वाद और हे को बड़ी की मात्रा और फिर हे, ऐसे सही को सही करके लिखिएगा, ठीक, सही है। और ये थोड़ा लंबा भी जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि लाइन के जो 2 लाइन है ना ऊपर से शुरू करने के लिए, ठीक। मैं इत्तफाकन, तो मैं कैसे लिखेंगे, मीम को ए की मात्रा और बिंदी है लास्ट में तो नून गुन्ना। देखिए जो मैं लिखी हूं वो सही है, जबर आएगा, ये में है, अगर जबर लगा देंगे तो बन जाएगा मैं। इत्तफाकन, तो अलिफ ते और से, इत्तफाकन, वाफ के साथ तनवीन। वहां, वहां तो आप सबको पता है कैसे लिखना है, व के लिए वाओ और हे के साथ अलिफ। अगर लाइन ब्रेकर वाला हर्फ आ गया तो ये जो ह है गोल वाली हे की दूसरी शक्ल
वो बे की शक्ल वाली आएगी, क्योंकि लाइन ब्रेक कर रहा है तो शुरू वाला हो गया ना ह, और उसके बाद आ गया चंद्र बिंदु के लिए नून गुन्ना। पहुंच, पहुंच भी जो लिखना है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पे है और च, तो यहां पर क्या करेंगे, पे है और न और च, ऐसा ही है। देख लीजिए, जिम वाला कोई भी शक्ल हो उसमें अगर आप कोई भी हर्फ जोड़ेंगे ना तो उसके ऊपर में जुड़ता है, जो ये वाली उसकी होती है ना हिस्सा, ये हिस्सा उसमें जोड़ा जाता है। जितने भी हर्फ हो आपको उसमें ही जोड़ना पड़ेगा, अगर लास्ट जिम या च है तो आपको उसको उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक। पहुंच गया। अब पहुंच में एक चीज की कमी है जो कि आप सब बता सकते हैं, क्या कमी है? नून तो मैं लगा दी हूँ। छोटा ऊ के लिए पेश, ह के ऊपर प हु और च, पहुंच। अब ये जो लाइन है वो खाली रहेगा, आप सबने इसको फिल करना है, भरना है, ठीक। तो कल देखते हैं किनका सही हो रहा है।